दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जहां पर हम लोग बात करते हैं कि आज सोशल मीडिया पे क्या चीज़ ट्रेंड कर रही है, जो चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं वो क्यों ट्रेंड कर रही हैं। कुछ ऐसे ट्रेंड्स जो बीजेपी आईटी सेल ट्रेंड करवा रहा है, खासकर से क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है। साथ ही आपको बताता हूँ इस सेगमेंट में ऐसी बड़ी खबरें, ऐसी बड़ी बातें जो एक्चुअली में ट्रेंड करनी चाहिए, एक्चुअली में जिसके बारे में नेशन वांट्स टू नो होना चाहिए, प्राइम टाइम डिबेट्स होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी उन खबरों के बारे में नहीं हो रहा है। और आज की दोस्तों बड़ी खबर वाले सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे बिहार के बारे में। जी हाँ, बिहार में इलेक्शन की फर्स्ट फेज की आज वोटिंग चल रही है। शायद जब तक आप ये वीडियो देखना शुरू करें वोटिंग खत्म हो चुकी हो, लेकिन आज वोटिंग के दौरान हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके 3 भाषण भी थे बिहार के अंदर, और उन भाषणों में से बहुत सारी क्लिप्स नहीं, लेकिन 3 क्लिप्स भारतीय जनता पार्टी ने एज अ हाईलाइट अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करी हैं। मैं यहां पर बड़ी खबरों में उन क्लिप्स को प्ले करूंगा और साथ ही साथ अपना रिएक्शन दूंगा। मैंने 2 दिन पहले मन की बात का एक लाइव रिएक्शन दिया था, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करा, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके बात बताई कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा उनको पसंद आया, तो इसीलिए उनकी डिमांड पे आज फिर से एक बार मोदी जी के भाषण का, आज मन की बात नहीं, आज भाषण का एक लाइव रिव्यू आप लोगों के सामने होगा। लेकिन जैसे कि हम लोग शुरुआत करते हैं, सबसे पहले ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों जब ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, सिर्फ देश में बिहार इलेक्शन नहीं चल रहा है, कुछ और भी बहुत बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। और जब ट्रेंड्स के बारे में यहाँ पर बात आती है तो सबसे पहली खबर जो इस टाइम पे ट्रेंड कर रही है वो है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, NIC, यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, इन सब को ये नहीं पता है कि आखिरकार आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाई है और आरोग्य सेतु ऐप किस तरीके से बनाई गई ऐप है, उसकी फाइल्स का कोई भी एक्सेस इनके पास नहीं है। और इसी वजह से इस टाइम के जो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स हैं उनमें नंबर 1 पे जो चीज़ ट्रेंड कर रही है वो है आरोग्य सेतु ऐप। इसको लेकर के सारे लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ज़्यादातर लोग इसकी मजाक उड़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सरकार को ही नहीं मालूम है कि आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाया, तो आखिरकार इस ऐप में कितने बड़े बड़े झोल होंगे। जब से आरोग्य सेतु ऐप आया है तब से ही लगातार इसके ऊपर सवाल उठाए गए हैं। ये सवाल उठाए गए हैं कि आखिरकार हमारे देश की जनता की सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है इस ऐप के द्वारा। और आज उस चीज के ही मद्देनजर एक और ये खबर आती है कि सरकार को ही नहीं पता है कि ये ऐप किसने बनाई है और ये ऐप किस तरीके से बनाई गई है, इस ऐप की फाइल्स कहाँ स्टोर्ड हैं। इस चीज के ऊपर जो CPIOS होते हैं, जो कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, उनको तलब किया गया है, CIC के द्वारा उनको तलब किया गया है, समन भेजे गए हैं। किसी भी CPIO को ये नहीं पता था कि आखिरकार इस ऐप का जो बनाने वाला डेवलपर है वो कौन है। देश में एक ऐप चलाई जाती है, मोदी जी उसकी प्रचार करते हैं, उसका खूब जोर शोर से उसके बारे में डंकेबाजी होती है, लेकिन वो ऐप कौन बनाता है कौन नहीं बनाता इसके बारे में किसी सरकार के डिपार्टमेंट को भी नहीं पता होता। आखिरकार देश में ये कैसा, किस लेवल का झोल चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस ऐप से लोगों का हेल्थ डेटा चुराया गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस ऐप से लोगों का डेटाबेस चुराया गया हो और उस डेटाबेस को इस टाइम पे बिहार इलेक्शंस में यूज किया जा रहा हो। क्योंकि डेटाबेस किस तरीके से इलेक्शंस में यूज होता है ये हमने पिछले समय में देखा है, और ऐसे में बीजेपी भी इन सब चीजों में लगातार, बीजेपी का भी नाम आता रहा है। तो क्या इसका कोई रिलेशन बीजेपी बिहार के इलेक्शन से है, क्या इसका कोई रिलेशन आने वाले इलेक्शन से है, क्या इसका रिलेशन किसी और पॉलिटिक्स या फिर किसी और तरीके के इलेक्शन या बीजेपी से है, इस चीज का जवाब सरकार को निकल के तुरंत ही तत्कालीन तौर पे देना चाहिए। पहले आधार निकल कर आता है, आधार में डेटा ब्रीच होता है, सिक्योरिटी ब्रीच होता है, फिर आरोग्य सेतु ऐप, सब चीज जो मोदी जी लेकर आते हैं उसमें कोई ना कोई झोल जरूर होता है। सबसे पहला ट्रेंड चल रहा है आरोग्य सेतु ऐप को लेकर। उसके बाद जो ट्रेंड है वो चल रहा है जस्टिस फॉर निकिता तोमर। मोदी जी आज भाषण दे रहे थे, आज रैली कर रहे थे, 3 उनके भाषण थे बिहार के अंदर, और इससे पिछले भाषणों में भी उन्होंने लगातार ये बात बोली है बिहार में जाके कि महिलाओं को सुरक्षित किया जाएगा, महिलाओं को सुरक्षित किया गया है, और आगे भी अगर सरकार रिपीट होती है तो महिलाओं को सुरक्षित किया जाएगा। क्या महिलाओं को उसी तरीके से सुरक्षित किया जाएगा जिस तरीके से निकिता तोमर को सुरक्षित किया गया था फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद जो कि हरियाणा में आता है, जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, वहां पर एक महिला को, एक लड़की को दिन दहाड़े उसके साथ क्या उसको किया जाता है,
हमने अच्छे तरीके से इसका वायरल वीडियो देखा, वो वीडियो नहीं दिखाना चाहूंगा, हाईली डिस्टर्बिंग है। लेकिन उस चीज को लेके जस्टिस फॉर निकिता तोमर इस टाइम पे ट्रेंड चल रहा है बिहार इलेक्शंस की वजह से, और कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह इन लोगों की प्लानिंग के चक्कर में ये सारी खबरें कहीं ना कहीं दबी हुई हैं। नहीं तो ये अब तक अगर किसी और स्टेट में हुई होती, सोचिए आप, ये अगर महाराष्ट्र में हुई होती, ये अगर ये चीज सेम चीज दिल्ली में या फिर किसी और राज्य में, ऐसे में राज्य में होती जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, तो अभी तक ये मैटर कितना हाईलाइटेड हो चुका होता, ये बात अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं। तो जस्टिस फॉर निकिता तोमर, मैं चाहता हूं कि मैं भी इस चीज को, आप लोग भी इस चीज को आगे उठाएं और इस ट्रेंड पे जाकर के ट्वीट्स कर आएं और अपनी भी आवाज को इस चीज पे उठाने का काम करें। जब एक जगह पर जहां पर आपकी सरकार है वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं लोगों के अंदर, अब आप पता चला है कि आज अभी खबर आई थोड़ी देर पहले कि अरेस्ट कर लिया गया है, उन जो कल्प्रिट्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन आखिरकार लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ रही है, इतना बूता कहां से आ रहा है लोगों के अंदर? बूता इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लगातार उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या और भी जगहें हो जहां पर आपका राज है, वहां पर आप ऐसे कल्प्रिट्स को लगातार बचाने का काम करते आए हैं। और क्योंकि बचाने का काम करते हैं तो और लोगों के अंदर इस चीज को, ऐसे काम को करने की और हिम्मत पैदा होती है। तो ऐसे काम को करने की हिम्मत कहां से पैदा हो रही है? सबसे पहले इस पे जवाब देना चाहिए मोदी जी को, और उसके बाद बिहार में जाकर के वोट मांगना चाहिए। जस्टिस फॉर निकिता तोमर, उसके अलावा एक चीज और है जो कि ट्रेंड कर रही है, वो है मुंगेर में जो नरसंहार हुआ है। जी हां, कल एक और वीडियो वायरल हो रही थी, आज बात करी जा रही है कि हमने हिंदुओं के लिए राम मंदिर बनवा दिया, आर्टिकल 370 हटा दिया और ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हिंदुओं के जो सबसे बड़े ठेकेदार, सबसे बड़े मसीहे बने बैठे हैं, वो राइट देयर बिहार के अंदर किस तरीके से हिंदुओं को पुलिस बिहार की पकड़ के मारती है, हिंदुओं को किस तरीके से डंडों से, लाठियों से मार रही है और सरेआम गोलियां चलाने का काम कर रही है, वो भी उन हिंदुओं के ऊपर जो पूजा में, दुर्गा पूजा पे बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूजा कर रहे हैं। ना ही वहां कोई किसी तरीके का उपद्रव मचा रहे हैं, ना ही वहां पर कोई मुसलमान बैठे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहे हैं, मोदी जी को पसंद नहीं आ रहे हैं। वहां पर क्लियरली हिंदू बैठे हुए हैं मुंगेर में और उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, पुलिस आती है, उनके ऊपर गोली चलाती है, लाठी डंडे बरसाती है। और हिंदुत्व के जो ठेकेदार हैं, हिंदुत्व के ठेकेदार कपिल मिश्रा, कंगना रनौट, इस टाइप के लोग जो हैं इस टाइम पे निकलकर एक शब्द भी नहीं बोलते। मुंगेर कांड जो है ये इतना बड़ा है कि इस पे गोदी मीडिया के भी बहुत सारे एंकर, जी हाँ, बीएनडी टाइप के कुछ एंकर्स हैं जो इस पे सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी बात बोली है कि आखिरकार ये जनरल डायर का रूल कहां से आ गया, किसने परमिशन दी जनरल डायर को? जनरल डायर वही जिन्होंने जलियांवाला बाग पे सारी गोलियां चलवाई थी, आपको अच्छे से याद होगा। तो चारों तरफ से हमला हो रहा है सरकार के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर, राइट इन द मिडल ऑफ इलेक्शंस इतना बड़ा कांड हो रहा है और इस चीज को हाईलाइट नहीं किया जा रहा। समझ सकते हैं आप किस तरीके से हमारे देश में बड़ी खबरों को दबाया जाता है। अब ये तो थी ट्रेंडिंग खबरें, जो ट्रेंड चल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको कि मोदी जी आए थे आज, मोदी जी भाषण देके गए, मोदी जी ने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन मोदी जी ने क्या क्या बातें बोली, जरा उस चीज का पूरा डाइसेक्शन करके आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। तो बहुत 3 जगहों पर मोदी जी की आज रैली थी, ये न्यूज आई थी, कल से चल रही थी, लेकिन इसके कुछ 3 क्लिप्स, और वो भी सिर्फ दरभंगा की रैली के 3 क्लिप्स शेयर करे गए भारतीय जनता पार्टी के चैनल से। शायद कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम थी, शायद कुछ क्वालिटी इश्यूज थे, इस वजह से और जगहों का क्लिप्स शेयर नहीं करे गए, लेकिन जो क्लिप शेयर करी गई मैं उनको प्ले करना चाहता हूं, उनके ऊपर अपना रिएक्शन देना चाहता हूं, क्योंकि मैं पागल हो रहा हूं, मैं परेशान हो रहा हूं अपना रिएक्शन दिए बिना ऐसी बातों के ऊपर, ऐसे झूठ के ऊपर। तो प्ले करी जाए आप लोगों के लिए सबसे पहली क्लिप। भाजपा की पहचान है, एनडीए की पहचान है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। क्या ये क्या बोल रहे हो सर आप? मोदी जी, आप क्या कैसे कह सकते हो कि आप जो कहते हो करके दिखाते हो? क्या आपने 2 करोड़ जॉब्स पर ईयर जो देने का वादा किया था, क्या वो आपने पूरा कर दिया? क्या 12 करोड़ जॉब्स हमारे देश के युवाओं को मिल गई हैं? हमने कहा था, और एज यूजुअल 1 मिनट की बात को 10 मिनट में बोला जाएगा। हर गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे। आज बिहार के भी हर गरीब को ये सुविधा मिल रही है। और भाइयों और बहनों, कोरोना के इस संकट काल में
हमने ओके, तो सबसे पहले मोदी जी कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए का इलाज कराने की सुविधा देने की बात करी थी और वो हमने दिया है, बिहार के लोगों को भी मिला है। तो सबसे पहले मोदी जी प्लीज, इट्स अ वेकअप कॉल, आपके लिए एक वेकअप कॉल है। बिहार में हॉस्पिटल्स नहीं है, बिहार में डॉक्टर्स नहीं है। आप मुफ्त इलाज या 5 लाख रुपए जो इलाज के देने की बात कर रहे हो वो आप दे तो दोगे, लेकिन आखिरकार लोग जाकर इलाज कराएंगे कहां? पहली चीज। अब कोरोना के ऊपर कि हर गरीब को मुफ्त में अनाज देंगे। 130 करोड़ का देश दुनिया को अचरज हो रहा है। 8 महीने तक इस देश का कोई व्यक्ति भूखा न सो जाए, इतनी बड़ी व्यवस्था कोरोना के संकट काल में भी हम कर पाए। 8 महीने तक यहां पर मोदी जी कह रहे हैं कि उन्होंने मुफ्त अनाज दिया, मुफ्त राशन दिया, लेकिन सच्चाई ये है उस टाइम पर भी ये बात कही गई थी कि ये 8 महीने की जो बात करी जा रही है ये बिहार इलेक्शन के लिए ही करी जा रही है। 8 महीने इसलिए कहा गया है क्योंकि बिहार इलेक्शन 8 महीने में हो जाएगा। वरना जरा आप इस बात को सोचिए, क्या बिहार इलेक्शन के बाद तुरंत ही हमारे देश में जो गरीब लोग हैं उनके हालात बदल जाएंगे? क्या उनके पास अपने आप कहीं से राशन बरसने लग जाएगा? भाजपा की पहचान है, एनडीए की पहचान है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो नहीं कहते वो तो डेफिनेटली करके दिखाते हैं, है ना मोदी जी? ये वही वाली लाइन है ना जो अक्षय कुमार ने एक फिल्म में बोली थी। मैं प्ले करना चाहूंगा दूसरी क्लिप और देखते हैं कि दूसरी क्लिप में मोदी जी ने क्या बोला है उस पर। साथियों, पहले के समय जो लोग सरकार में थे उनका मंत्र रहा है, पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा है, पैसा हजम, परियोजना खत्म। मोदी जी, पहले आपकी ही सरकार थी बिहार के अंदर, आप विपक्ष में नहीं हैं, आप एक स्टैंडिंग सीएम के लिए वोट मांगने वहां पर गए। क्या समझ नहीं आता क्या मोदी जी को? क्या बोलते रहते हैं? मतलब कुछ स्क्रिप्ट प्रिपेयर करके आओ, कुछ तैयारी कर आओ, होमवर्क कर आओ, ऐसे ही पहुंच जाते हैं बस। हर जगह जहां पर भी बात हो रही है कहीं पर भी रोजगार की बात नहीं हो रही कि हम लोग इतना रोजगार देने वाले हैं। भाई, आपके मैनिफेस्टो में 19 लाख लोगों को रोजगार देने की, जॉब्स देने की बात कही गई है। आखिरकार उस चीज के बारे में थोड़ा सा, उस चीज पे आप फोकस, लाइट क्यों नहीं डालते हैं? लाइट आप इसलिए नहीं डालते क्योंकि अगर आप जॉब्स की बात करेंगे तो 2 करोड़ वाली बात तो जरूर सामने आएगी। 2 करोड़ वाली बात सामने आएगी तो आपकी पूरी तरीके से जनता पुंगी बजा जाएगी। था दूसरा क्लिपिंग। अब मैं तीसरा क्लिपिंग प्ले करना चाहता हूं। दूसरे क्लिपिंग में मोदी जी ने बहुत सारे झूठ बोल दिए। थक गया हूं, मेरे कान जो है उनमें से खून बहने वाला है इतने सारे झूठ सुन के। फिर परास्त करेंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार को लूटने वालों को फिर हराएंगे। बिहार मोदी जी, आप क्या भूल जाते हो? बार बार आप कह रहे हो बिहार में जंगल राज वाले लोगों को आसपास नहीं आने देंगे या फिर सरकार में नहीं आने देंगे। तो जंगल राज क्यों कह रहे हो आप? वहां पर आपकी अपनी सरकार है भाई, डबल इंजन की सरकार है, उसको आप जंगल राज बोलने का काम कर रहे हो। कान दर्द कर गए यार। आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों के भी कान दर्द कर चुके होंगे। तो दोस्तों, ये थे मोदी जी के 3 क्लिप्स जो मैं आपको सुनाना चाहता था, जिसके ऊपर मैं एक रिएक्शन देना चाहता था। आशा करता हूं कि आपको ये क्लिप्स पूरे सुनने से मैंने बचाया होगा, अपने रिएक्शन से आपको थोड़ा सा एंटरटेन किया होगा और साथ ही साथ कुछ सच्चाई भी निकाल करके आपके सामने रखी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो इसको शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। अगर मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रेन का लिंक है, उसके ऊपर ज्वाइन का बटन है, लिंक भी है। दोनों में से किसी एक को दबाकर आप लोग मुझे मंथली सपोर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।